questions about Angular JS. If you have written that I know Django, I know Python, I know Java, ओके I have done ये बंदा इवेंट्स ही कर रहा है या ओके कोई डांस क्लब में तो ये नाच ही रहा है ऐसा। ओके 4 इयर्स में जो हमें स्टॉक्स मिलते हैं कंपनी के, हाँ उनकी कंबाइंड फिगर जो होती है 4 सालों की, 4 साल वो सीटीसी में ऐड करते हैं, योर बेस प्लस योर कंबाइंड 4 सालों की स्टॉक। छोटा सा इंट्रो दे दीजिए आप। Okay. So myself Gitesh Chaudhary. I am triple E graduate from NIT Warangal. I born brought up in Bhusawal, it's in Maharashtra. Up to 12th I was here in Bhusawal only. And after 12th I went to Warangal, it's in Telangana, for my further education. So I did my BTech in electrical engineering there, and after that I got placed in a software company called as Atlassian. ओके I work as a software development engineer there. ओके भैया, जैसे कि भैया जो आपकी पैकेज है ये 52 LPA का है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है वो कॉलेज आते हैं, मुझे 40 लाख की पैकेज चाहिए, 50 लाख की पैकेज चाहिए। तो सब तो जैसा कि पैकेज लगी है तो मैं सबके सामने आपकी जर्नी को बताना चाहता हूँ कि वो वाली पैकेज हम कैसे ले सकते हैं, 40 लाख की, 50 लाख की। तो Okay, ये so एक बात, इट्स नॉट एलपीए। सो ओके मुझे 52 लाख हर साल नहीं मिलेगा। अच्छा ओके, सो इट्स कॉल्ड सीटीसी। सी सो टी सी सीटीसी 52 लाख होता है, इट्स कॉस्ट टू कंपनी कॉस्ट टू सीटीसी कंपनी होता है। और बेस होता है, जो बेसिक सैलरी होती है वो मेरी 12 लाख है। 12 लाख के तो ये 52, ये फिगर बड़ी लगती है पर हाथ में 52 नहीं आता है। इट्स लाइक 4 इयर्स में जो हमें स्टॉक्स मिलते हैं कंपनी के, हाँ उनकी कंबाइंड फिगर जो होती है 4 सालों की, 4 साल वो सीटीसी में ऐड करते हैं, योर बेस प्लस योर कंबाइंड 4 सालों के स्टॉक की अमाउंट प्लस योर बोनस एंड अदर अदर डिफरेंट अलाउंसेस। सो नाउ इट बिकम 52 लाख। ओके ओके, मतलब 4 साल में वो आपको 52 लाख मतलब कंप्लीट हो जाएगा 4 सालों के इंटरवल में, 4 साल। अब ये इट्स लाइक नॉट 52 in 4 years. See, the basic payment 12 lakh, I will get 12 lakh this year, again this year, again next year, again next year, again ओके next year. Okay? ओके 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 Now after 12 lakh, there is a $50,000 stocks I get from Atlassian. ओके So $50,000 की नियर अमाउंट कुछ 35-36 लाख होती है। हाँ ये मुझे 4 सालों में मिलता है। 4 सालों में सो ओके हर साल वो सब 9 लाख आ गया, 9 या 10 लाख आ गया। हाँ सो हर साल के मेरे 12 लाख प्लस ये 10 लाख प्लस ओके अदर 2-3 लाख अदर थिंग्स लाइक पीएफ देते हैं, बोनस एंड ऑल दोस थिंग्स। सो पर 25 तक पर ईयर जाता है। ओके 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 और सीटीसी बताते समय वो करते हैं कि 12 लाख योर बेस प्लस 35 लाख ऑफ योर बोनस, सॉरी ओके स्टॉक, ओके इट बिकम 47 एंड अदर 4 लाख थिंग्स, सो इट नाउ इट बिकम 51 पॉइंट समथिंग। तो भाई सारी कंपनी का तो सेम ही होता होगा लाइक वो। हाँ, सारी कंपनियां का सेम होता है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, सो माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज समथिंग 43-44 लाख है, हाँ बट इट्स नॉट पर एनम। सी टी तो सी उनका बेस सीटीसी है, तो या उनका बेस 14 पॉइंट समथिंग लाख है और बाकी का जो है उनका स्टॉक है। ओके कुछ कंपनी स्टॉक ऑफर करती है, कुछ कंपनी ऑफर नहीं करती है। ओके 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 भैया, तो चलिए कि प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं। ये आपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कौन से फर्स्ट ईयर से स्टार्ट की, सेकेंड ईयर से, थर्ड ईयर से, कब स्टार्ट कर दी थी आपने? सो पर्टिकुलर प्लेसमेंट के लिए तो मैंने सिर्फ फर्स्ट ईयर से स्टार्ट नहीं की थी। आई ओके स्टार्टेड लाइक आफ्टर थर्ड ईयर एज ओके एवरीवन डज। सो ओके आफ्टर finishing my internship, ओके I studied for 1.5 month, and ओके after that in early like 7 or 10 days I got placed in Atlassian. So तो भाई जब पढ़ने का प्रोसीजर होगा तो आपने पहले से स्टार्ट कर दिया होगा ना, मुझे थर्ड ईयर में हाँ। कंपनी आएगी, इंटर्नशिप के लिए जाना है, तो वो सारी प्रोसीजर आप एक बार शेयर कर सकते हैं? Okay. So as I told you, I'm a triple E engineer. I'm an electrical engineer. So ओके my branch was triple E, but I was more interested. I'm still is more interested in a software. ओके So software side. So I started learning coding and software things from second year, ओके first semester. So before second year, I didn't have any idea about coding, what coding is and what exactly this computer languages are, and what software industry is. So I had a subject named as CC, PSCP, पी एस सी पी uh, इन द फर्स्ट ईयर या yeah, in the first year, second semester. हाँ
So I learned C++ there in हाँ, that subject. So that's how I got to know about coding and software industry and software things. So after that, I was more interested in a coding part. कोडिंग। So from 2-1, I started doing coding and all those things. ओके भैया, मतलब आपने थर्ड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में कोडिंग पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। Start, yeah. तो भैया आप ये कुछ डिफ़िकल्टी ये आपको फेस करनी पड़ी ये स्टार्टिंग में, क्योंकि ये ब्रांच आपकी ट्रिपल ही थी, आप फिर कोडिंग कर रहे थे, तो डिफ़िकल्टी कुछ। तो डिफिकल्टीज लाइक जैसे मैंने बोला 1-2 में मेरा C++ थोड़ा अच्छा हो गया था हाँ। बिकॉज ऑफ दैट सब्जेक्ट, बट डेटा स्ट्रक्चर 2-1 में हमें सब्जेक्ट था हाँ। इन ट्रिपल ई शेड्यूल, लाइक इन ट्रिपल ई curriculum also we had data structure algorithms and data structure and algorithm as a subject. So तब से पढ़ना चालू हुआ. So as compared to other students who are in CSE or who has been doing coding from their 11th and 12th, I was little late. So by like even we used to go to CSE classes for data structure subject in my 2-1. ओके। A few students, like 4 5 students from electric branch and one student from EC branch. ओके भैया। We used after completing our triple E subjects classes, we used to go to one KR sir's class who ओ। teaches डी एस ए। data structure in CSE branch. So yeah, it's like you need to balance both the branches, triple E also and CSE coding also. So it was little difficult. You need to study more as compared to your friends, but that's fine. जैसे कि आपने बोला कि आपकी सी जी भी 9.1 थी आपके ब्रांच में, Yeah, so yeah, it's like तो आपके लिए most डिफ़िकल्ट काफ़ी रहा होगा दोनों बैलेंस करने के लिए। balance karna. My CG was 9.1 or something or that, but above 9 in 2-1 and 2-2 also. Till till third year, end of third year, my CG was above 9. ओके। Even in 4-1 also, I had a CG of 9. In ओके। final semester, so it went down. It's ओके। 8.86 or something like that. फाइनल सेमेस्टर में तो जॉब आपकी लग गई होगी हाँ, तब so तक, तो फिर तो वहाँ चिल आउट हो से गया होगा इसलिए। चिल आउट होल ईयर चिल आउट करा था, वो भी वर्चुअल था, घर से एग्जाम घर देने से थे, था एग्ज़ाम था। ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. तो भैया जैसे आप दोनों मैनेज करते हैं ब्रांच और वो कोडिंग का, तो आप कितने घंटे की पढ़ाई कर लेते होंगे? तो मेरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, लाइक फर्स्ट ईयर आई यूज्ड टू स्टडी अ लॉट, like अलॉट। even for my triple E subjects or my basic subjects, right? So I used to study every single day, not ओके। just before the exam. लेकिन वो Second year से कोडिंग के लिए नहीं था फर्स्ट ईयर? नहीं, वो कोडिंग के कोडिंग लिए के नहीं लिए था. नहीं था, सेकंड ओके। ईयर से फिर मैंने कोडिंग चालू की, तो मैंने उन तरफ थोड़ा कम ध्यान दिया. मैं बस एग्जाम की 2 4 दिन पहले पढ़ लेता था और बाकी टाइम में कोडिंग में था. तो मैं मोस्टली, ऐसा मैंने कभी काउंट नहीं किया, पर दिन भर लगा रहता था. मतलब जब भी खाली टाइम है, तुम एक तो कुछ मूवीज वगैरह देखते रहो या फिर तुम कोडिंग करते रहो. ओके। तो दिन भर बैठे रहो. इंटरेस्टिंग था, क्वेश्चन सॉल्व करना था. ऐसा कुछ स्टडी कर रहे ऐसा फील नहीं आता था. ओके। क्वेश्चन सॉल्व करते रहते थे बस. तो लाइक मतलब जो भी आपका फ्री टाइम होता था आप कोडिंग को देते थे वो। हाँ, मतलब जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था तो मैं रूम पे, मैंने जस्ट लाइक, मैं ज़्यादा क्लब्स या किसी एसोसिएशन में था नहीं. ओके। सो और वो बाय चॉइस था. मतलब ऐसा नहीं कि मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ सबको, मुझे इंटरेस्ट नहीं था उनमें. तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रूम पे ही रहता था, तो ओके। तब पढ़ लेता था वो. जैसे भैया ये फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ये 24 घंटे का डे होता है, तो सुबह आपकी क्लास होती होगी 8 बजे से, अप्रोक्स वो बीच में गैप करके शाम को 5 बजे फ्री होते हैं सब कॉलेज में, तो आप बीच में भी पढ़ते होंगे थोड़ी बहुत कोडिंग, या छोड़ देते थे उस टाइम? अभी 8 से 5 तो कहेंगे तो रोज 8 से 5 नहीं होता नहीं, था. रोज नहीं होता था। लेकिन 8 से 1 क्लास है और 2 से 5 लैब है, हाँ। तब जाके वो 8 से 5. मोस्ट ऑफ द डे हम 2-1 2-2 में ऐसा था, हम 1 बजे रूम पे आ जाते थे, सब निपटा निपटा के. 8 से 10 क्लास, 10 से 1 ओके। लैब, ओके। 2 बजे खाना खा के आ गए. 2 से 3:30 सो लिया, 4 साढ़े 4 को बैठ गए पढ़ने, 6 7 बजे तक पढ़ रहे हो. हाँ। फिर एक आध घंटा घूम आए कहीं पे, फिर 9 को चालू कर दिया, फिर 11 साढ़े 11 12 बजे तक पढ़ रहे हो. ओके। तो सर दिन के 6 घंटे तो समझ सकता है कि हम लैब का लिखना होता था. अच्छा। हाँ। ओवरऑल पढ़ाई के लिए 6 7 घंटे था, उसमें एक्सटर्नल कोडिंग, और जब एग्जाम वगैरह आ गए तो फिर ट्रिपल का पढ़ो. तो भैया 6 7 घंटे डेली पढ़ना कोई मजाक नहीं होता, तो आपका मोटिवेशन क्या था कि मुझे 6 7 घंटे, मतलब मुझे कोडिंग करनी है अच्छे से, लाइक आपको पता था कि मैं हाईएस्ट पे पैकेज उठाऊंगा कॉलेज का, ऐसे टाइप का? ऐसा ऐसा किसको पता होता है यार.
ऐसा कोई आइडिया नहीं था। आई वाजंट इवन कॉन्फिडेंट दैट आई वुड गेट अ जॉब, लाइक नो वन इज एट द सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, हाँ, नो वन वुड नो दैट ही दे विल गेट अ जॉब एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर और समथिंग लाइक दैट। पर मैं 6-7 घंटे ऐसा सोच के नहीं बैठता था कि यार 7 घंटे पढ़ना है। मैं हाँ, बस खाली टाइम मिला, जो पढ़ना है वो निकाल लो, बैठ जाओ, कुछ लिखना है लिख लो। मोस्टली मैं लिखने का काम रात को करता था, क्योंकि तब कुछ दिमाग चलता नहीं, तो गाने सुनते हुए तुम लिख लिए। ओके, दोपहर को टाइम में मोस्टली 3-3:30 बजे बैठ जाओ। अब तब एज आई टोल्ड यू, वी यूज्ड टू गो टू केआर सर क्लास, so वो बहुत सारे असाइनमेंट देते थे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते थे। ओके भाई, तो वो एक तरह की ऐसी रहती थी कि यार, इफ माय सीएससी फ्रेंड्स कैन डू दोस क्वेश्चन, सो व्हाई कांट आई। तो ओके, मैं भी लगा रहता था, तो उनसे बात करके वो करते रहो, क्वेश्चन करते रहो। जब हो जाए तब वो अलग खुशी होती है। हाँ भैया, वो क्वेश्चन होने का ही मोटिवेशन था, ऐसे इंटर्न मिलेगी या प्लेसमेंट मिलेगा, ये 2 साल पहले मोटिवेशन ऐसा कुछ मेरे मोटिवेशन दिमाग नहीं में। था। बच्चों ने सेकेंड ईयर भी पास कर लिया है, तो थर्ड ईयर में कंपनी आएंगी उनको समर इंटर्नशिप देने के लिए, तो क्या क्या प्रोसीजर है उनका, मतलब। तो आफ्टर सेकंड ईयर हमें एनआईटी में 2.5 मंथ्स के हॉलीडेज मिलते हैं। हाँ, 2.5 सो मैं इसके। मेरा बताता हूँ कि आफ्टर सेकंड मैं 2-1 में डीएसए किया, 2-2 में मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता था। ओके, इन छुट्टियों में me and my friend, who his name is Samarth Singhal, he is placed in Microsoft. या, So we used to study together. So we were ओके, not like in the college, पर हम एक दूसरे को बात कर लेते थे कि आज क्या पढ़ना है, ओके, अगले 2-2.5 महीने में कैसा पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक इन 10 दिनों में 15 दिन में खत्म करना है। फिर आज अगर ट्री पढ़ना है तो फिर ट्री के आज 20-25 क्वेश्चन लगाने हैं। फिर शाम को फिर से एक बार कॉल कर लो कि कितना हुआ। एक दूसरे को एज एक हेल्दी कंपटीशन हम देते थे, भाई आज तूने ये कर लिया, मेरे कम हो गए तो अगले दिन मैं एक्स्ट्रा कर दूंगा। अच्छा, तो इस तरह से वो पूरा 2-2.5 महीने चला। अ, फिर उसमें ऊप्स और डीबीएमएस सब्जेक्ट भी लगते थे आफ्टर सेकंड ईयर। जैसे ही वो ख़त्म हुए, कुछ जुलाई में शायद कंपनीज आना स्टार्ट हुई। हाँ, सो बस वो तब तो ऑफलाइन था, तब तो कंपनी कैंपस में आती थी। अच्छा, पहली कंपनी शायद डीशॉ थी, तो ओके, मेरा उसका ओटी नहीं निकला था। ओके, और दूसरी कंपनी उबर थी, तो उसका ओटी निकल गया। ओटी इस टाइम पर लाइक ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट, तो ओटी निकल गया, उसके बाद फिर हमें कुछ 12-13 लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। ओके, अ, उसमें से फिर 2 लोगों का प्लेसमेंट इंटर्नशिप लगी थी, एक ओके, मुझे थी और एक एमसीए का मेरा दोस्त था। तो इस तरह से इंटर्न लग गई मतलब। ओके, ओके। जैसे आपने बोला वो डिशो आती है, तो आपका नहीं हुआ था उसमें, तो थोड़ा सा मोटिवेशन फील हुआ होगा कि मेरा हाँ, नहीं हुआ है। डिमोटिवेशन मतलब डिमोटिवेशन ऐसा मुझे याद है कि दिशा का इंटरव्यू ऑनलाइन टेस्ट हुई, और हम तो विदाउट एनी प्रूफ गए थे कि दिशा वाज पेइंग 1.5 लाख पर मंथ। ओके, तो वी वर लाइक कि ये कंपनी तो सीएससी स्टूडेंट्स के लिए है, जो एकदम टॉप कोडर है। वी आर लाइक ट्रिपल ई स्टूडेंट्स हु लाइक स्टडी लिटिल बिट अबाउट डीएसए एंड ओप्स एंड डीबीएमएस। सो हम तो बस प्रैक्टिस के लिए जाए कि 1 आध महीने बाद या 2 महीने बाद जब सबकी इंटर्नशिप लग जाएगी, हाँ, तब हमें कोई मिल जाए तो अच्छी बात है। ओके, ये एटीट्यूड होता था, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे कि डीशॉ में नहीं हुआ तो किसी में होगा नहीं। ओके, ओके, तो मुझे याद है ओटी के बाद सीधा बाहर खाने चले गए थे। ओके, तो हम सीधा होटल चले गए थे, क्योंकि सब थके हुए थे, कोई वीकेंड वगैरह था वो। तो ऐसा डिमोटिवेशन तो हाँ लगता है कि यार सवाल नहीं हुआ, हाँ, किसी ये किसी तो का है, हो गया तो बताता है यार मेरे से हो गया, मेरे से नहीं। पर कुछ नहीं, अब बहुत सारी कंपनियाँ आती है, 100 कंपनियाँ आती है, तो हाँ। करते रहो बस। और आपका सेकंड वाली कंपनी आई, हाँ, उबर, सेकंड ऊबर उसमें हो गया ऊबर आपका, होगी। क्या था ये उसका। तब तो ऑफलाइन था, तो उसका प्रोसेस रहता था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है सबका। हाँ, उसमें नोटिफिकेशन आता है कि भाई उबर आने वाली है। हाँ, एक गूगल फॉर्म के लिंक दे देंगे वो, उसमें हाँ, अपना इन्फॉर्मेशन भेज भर दो। हाँ, फिर हमारा जो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर और सीएससी लैब्स है, वहाँ जाके ऑनलाइन टेस्ट देनी पड़ती थी। ओके, फिर कुछ 3-4 सवाल होते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं, टेस्ट केसेस कितने पास हुए, ओके, उसके बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट होते हो। ओके, मे भी वो और भी चीज़ें देखते होंगे, सीजीपीए देखते होंगे, वो इंटरनल चीज़ें वो बताते नहीं कि हमने किस बेसिस पे किया है। शॉर्ट लिस्ट किया है उनको। टाइम देखते हैं। ओके, हाँ, ओके, ओके, उसके बाद फिर एक लिस्ट आती है, भी शाम को ही आ जाती है वो कि इतने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए, सो अगले दिन इंटरव्यू होते हैं। ओके, अ, वो कंपनी की टीम होती है, एचआर की टीम होती है। ओके, पहले 2 टेक्निकल इंटरव्यू होते थे और एक फाइनल एचआर राउंड होता है। हाँ, उसमें वो एलिमिनेशन राउंड होते हैं सारे, अगर एक राउंड अपन अच्छा नहीं गया तो आपको निकाल देंगे। निकाल देंगे। तो
मतलब एट द ऐसा ऐसा नहीं है जैसे गूगल में होता है कि एट द एंड ऑफ ऑल राउंड्स वो आपको बताएंगे कि भाई हुआ या नहीं हुआ, ऐसा ओके नहीं है, अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो निकाल देता है। ओके। तो फिर पहला एक टेक्निकल, दूसरा टेक्निकल, और फिर एचआर में क्लियर हो गया। जैसे वे दो टेक्निकल राउंड होते हैं, तो वो दोनों में क्या क्या वो पूछते हैं, वो थोड़ा सा बता दीजिए। सो मोस्टली फर्स्ट राउंड डीएसए में पूछा जाता है, ओके और डिपेंड करता है तुम इंटर्न में हो या प्लेसमेंट के टाइम पे हो। सो इंटर्न के टाइम में बता देता हूँ पहले ओके कि इंटर्न के टाइम मुझे तो दोनों राउंड डीएसए क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके because I didn't have any project at that time. So when interview asked me like, why don't you have any project? I was like, I have good CGPA above 9 in triple E branch, and I'm doing coding also. So I hardly get time to do all those project related stuff. ओके But after this month, or after even if I get an internship in this whole third year, I'll be working on different things to, do 2 or 3 projects. So he was like, okay, fine. So he asked me only about ओके DSA, and even OOPS and DBMS were not part of my curriculum in electrical. ओके So I just read about them, but ओके I wasn't confident enough. So ओके even I told them that I am not good in OOPS or DBMS, but I am good in DSA. डी एस। So particular Uber people, they didn't have any problem with that. So they asked me DSA questions, ओके and the questions was like hard questions. ओके Hard means like not an easy one. ओके I won't ओके say hard, but not an easy one. So I passed all of them in all 3 rounds. Even in the HR also, they asked me what question. ओके ओके So, and mostly those students who have projects. So ओके first interview will be on DSA, data structure, and the ओके second will be on projects. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट करना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट करना जरूरी है, हाँ लाइक वो एक्सेप्शनल केस होता है कि हाँ, मान मतलब लिया, वैलिड रीज़न होना चाहिए वैलिड हमारे पास। रीजन होना चाहिए कि वो है हमारे हाँ, हमारे क्यों नहीं किया हमने। not everyone will have a valid reason. ओके So ओके। if you are from CSE, you should have at least 1 or 2 project, even though they are very basic. They can be from DBMS or OOPS or anything like that. ओके पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ओके भैया। भैया, जैसे आपने बोला कि आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया, एप्टीट्यूड दिया, तो आप कौन कौन सी वेबसाइट को फॉलो करते थे? सो मैं GFG है, लीड कोड है, इंटरव्यू बीट है, ओके। ये 3 को मैं फॉलो करता था। और हाँ। कुछ क्वेश्चन अगर ना हो पाए तो यूट्यूब पे उनकी वीडियोस देख लो कि किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। ओके तो ये वेबसाइट्स थी। इंटरव्यू बीट मैंने बहुत सॉल्व की थी क्योंकि वो बहुत अच्छी है। ओके भैया। जैसे भाई कॉलेज में होता है कॉम्पिटिटिव कोडन, लाइक कोडशेफ होती है, हैकर रैंक टाइप की होती है, तो आप वो करते थे? मैं 2-1 में सीपी करता था, 2-1 और 3-1 में सीपी करता था, टू ओके टू और 3-1 में। ओके पर मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड था नहीं कभी सीपी में। ओके मतलब मैं बस एक तरह की सी प्लस प्लस अच्छे से आनी चाहिए, या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैं सीपी करता था। ओके मेरा ऐसा कोई गोल नहीं था कि 4 स्टार और 5 स्टार। ओके। हार्डली कभी किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेता था। उसमें बहुत सारे बच्चों को देखा है, कोई 1600 पॉइंट हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आपका कुछ नहीं था ऐसा केस? हाँ, मेरा ऐसा, मैं हार्डली 3 स्टार या 4 स्टार हूँ मुझे। अभी मेरी हाईएस्ट रैंक कुछ 7 कोडशेफ पे 1785 ऐसे कुछ, 1785 मेरी हाईएस्ट रैंक थी। ओके मेरे कुछ ओके दोस्त थे 2000 रैंक वगैरह, जिनको इंटरेस्ट होता था सीपी में, ओके ओके। उनको ही करते थे। तो भैया ये जो रैंक होती है वो हमारे रिज्यूमे में काम आती है कि मैं इतनी रैंक का हूँ, इतनी रैंक का हूँ? अभी वो एक पॉइंट लिख सकते हो तुम रेज्यूमे में कि ओके मैं 5 स्टार कोडर हूँ। ओके पर बट आई बिलीव कि वो आपका रेज्यूमे पे इतना ध्यान नहीं देते जितना वो आपके क्वेश्चन आंसर्स पे देते हैं। ओके ओके ठीक है, मतलब आपने चाहे बहुत लिखा हो, पर आप अगर वो उन्हें बता नहीं पाए, या उन्होंने पूछे क्वेश्चन को आप आंसर नहीं कर पाए, तो ओके वो उसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे। ओके ओके। क्योंकि वो तो नहीं जाके चेक करेंगे सच में तेरी रैंक है या नहीं है। हाँ, या दोस्तों चाहे की मैं हेल्प से लिंक बना डाल लिया। भी दूंगा, चाहे तुम हाँ लिंक डाल भी दो रेज्यूमे में, वो तो हाँ सर्च कर हाँ, ये तो है। मतलब डायरेक्ट जो फेस टू फेस जो क्वेश्चन होते हैं वही बहुत क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट होते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत होते इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत अच्छा बनाना है रिज्यूमे, तो क्या क्या चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं? हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेसिक चीज़ें तो होती है, अपना इंफॉर्मेशन और सी अपना जी। सीवी, हाँ और सब्जेक्ट्स और आपके प्रोजेक्ट वगैरह। हाँ। और उससे कि ऐसा नहीं होता है कि आपने रिज्यूमे में बहुत भर दिया इसका मतलब आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा है। ओके। माय रिज्यूमे वाज हाफ पेज व्हेन आई वेंट फॉर ऊबर। ओनली हाफ पेज? ओनली हाफ पेज, लाइक
two three subjects, CGPA, my name, zero projects, one to scholarship, mention of scholarship, two three scholarship. ओके ओके That's it. तो मेरा half page था. ओके Few of my friends were having like 2 pages of their work. ओके भैया Two, no one like read all those 2 pages, you know. So for me, at least at internship, वो बस देखते हैं कि हाँ इसने डीए से पढ़ा है, इसको पूछ लो. मैं ओके एक सजेशन दूंगा रिज्यूमे के लिए कि जो आपने सच में किया है हाँ उसी को मेंशन करो. ओके किसी और का प्रोजेक्ट मत डालो, या ओके कोई आप प्लीज एक वर्ड भी लिख रहे हो, इफ यू मेंशन रिएक्ट जेएस ओके और इफ यू मेंशन एपीआई इन दोस इन दैट रिज्यूमे, ओके you should know everything about that. At least you should know basic about that word or that technology. और वे बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हम वो हमारे बोर्ड्स के मार्क्स जेई मेंस के मार्क्स कुछ देखते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं. कुछ नहीं देखते. बाय द वे हम बायोटेक ब्रांच से, हमारी कोडिंग अच्छी है तो हम जा सकते हैं उसमें. जा सकते हैं. ब्रांच का दिक्कत हो सकती है, लाइक नहीं सारी कंपनी दे वोंट अलो ऑल हाँ ब्रांच स्टूडेंट्स टू ओके अप्लाई. ओके Few of them only for like CSE, few of them only for circuital branches like EC, EEE and CSE. ओके Few of them will like open to all. Okay, ओके so but what I felt like in Atlassian, in Uber, or the few top companies that I like cracked OT or gave like interview, all those things, हाँ ओके like they don't give anything about your branch. ब्रांच They don't mind about it. So ओके like if you are good in what you do, they ओके will hire you. ओके ओके और ये जेई के मार्क्स और सीईटी के मार्क्स मैंने खुद ने डाले, बट वो कभी नहीं देखे. कोई मैटर नहीं करते, बोर्ड्स के भी मार्क्स कोई मैटर नहीं करते ये, कोर्स के परसेंटेज कोई नहीं, सिर्फ सीजी मैटर करती है वहाँ पे थोड़ी बहुत. सीजी मैटर तो करती है, वो भी शॉर्ट लिस्ट के लिए. इम्प्रेशन पड़ता है शॉर्टलिस्ट करने के लिए, और आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है. ओके भैया, ये चलिए हमारी बात होगी अब तक इंटर्नशिप में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है करके. क्योंकि वे बहुत सारे बच्चों को डाउट है. अभी मैं भी खुद अभी थर्ड ईयर में जाने वाला हूँ, कंपनी आने वाली है इंटर्नशिप के लिए, तो यहाँ से मेरे थोड़े बहुत जो जो डाउट थे रिज्यूमे में क्या क्या होना चाहिए क्लियर हो चुके हैं. आपने हमारे 3 राउंड हो गए. ऑनलाइन टेस्ट, टेक्निकल राउंड 1, टेक राउंड 2, एक होता है लास्ट में एचआर राउंड होता है. क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें? एचआर राउंड इज नॉट टेक्निकल राउंड. मे बी एक सवाल उन्होंने टेक्निकल का पूछ लिया तो पूछ लिया, पर मोस्टली वो they would like to know you, what Okay. kind of person you are. ओके Are you good as a team player? Will you able to work in their company? ओके So वो मतलब those HR are like experienced people, most experienced people. ओके They have dealt with lot of people. ओके They have dealt with lot of employees. So उन्हें idea लग जाता है, when you talk to them उन्हें idea लग जाता है कि what kind of person you are. अच्छा ओके भैया. So HR is like, how would you tackle with these problems? Have you received any negative feedback? How did you dealt with it? ओके And like all those questions. Have you faced any challenges in your like in last few years? ओके Have you worked in a team? Have you done any project? And ओके. so that kind of thing. भाई ड्यूरेशन क्या होती है सारे इंटरव्यू की? हाँ So it's like 1 hour, 1 hour 20 minutes, like that. फॉर वन या होल? Yeah, no, for technical, but for each interview, it अच्छा might be 45 minutes, 60 minutes, 80 minutes, depend upon the company. Not ओके more than ओके that, not less than that. ओके भैया. ये आपने बोला डिशॉप कंपनी आई नहीं हुआ उसमें. सपोज कीजिए कुछ बच्चों का हो जाता है उसमें, तो जो क्वेश्चन होते हैं वो इंटरव्यूअर को ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं वो? लाइक जो टॉपिक होते हैं जैसे ट्री होते हैं, बाइनरी ट्री हो गया, ऊप्स हो गए, डीबीएमएस हो गया, मतलब ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं वो बच्चों पे? मोस्टली डीएसए पे फोकस होता है. Okay. इंटर्न के टाइम पे होता है, प्लेसमेंट के टाइम पे होता है. तो डीएसए में ऐसा कुछ टॉपिक नहीं कि जिस पे फोकस करेंगे. ओके कह सकते हैं कि अच्छी कंपनीज के लिए डायनामिक प्रोग्रामिंग जरूरी है. ओके बस मेरे सारे क्वेश्चन डीपी पे थे, मोस्टली क्वेश्चन जो ऊबर में दिए वो. ओके एटलेशियन में डीपी पे हार्डली नहीं, एटलेशियन में कुछ डीपी पे था नहीं. तो ओके. पर ऐसा कुछ नहीं है कि बाइनरी ट्री पे पूछेंगे या ग्राफ पे पूछेंगे या मतलब डीएसए में कुछ भी पूछ सकते हो? डीएसए में कुछ भी पूछेंगे. ओके डीएसए में कुछ भी पूछ सकते हैं. तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हमें ये टॉपिक ज़्यादा पढ़ना है, ये कम पढ़ना है? नहीं, सब टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं, मतलब सब अच्छे से. सब अच्छे से पढ़ना है. ठीक है भैया. भैया जब आप ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो देखिए प्रिपरेशन के टाइम में सबको दिक्कत आती है, तो आपकी क्या दिक्कत थी प्रिपरेशन के टाइम में? बिगेस्ट प्रॉब्लम आपकी?
लाइक क्वेश्चन डिस्ट्रैक्शन टाइप का। डिस्ट्रैक्शन, मुझे डिस्ट्रैक्शन ऐसा कुछ था नहीं, मतलब मैं घर पे ही था, अच्छा। तो ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन मुझे था नहीं। नहीं, घर पे तो आप छुट्टियों में गए होंगे ना, कॉलेज में होंगे, होल कॉलेज ईयर। में डिस्ट्रैक्शन, एज आई टोल्ड यू, डिस्ट्रैक्शन, लाइक आई वाज नॉट इन एनी क्लब और ओके। कोई एसोसिएशन में था नहीं, ओके। तो कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन था नहीं ज़्यादा। वो मतलब खुद पे हाँ, खुद कंट्रोल पे होता है, कंट्रोल रिजॉल्व होता करते है। हैं। हाँ, अगर ओके, कोई ओके। बुला रहा है आपको किसी चीज़ के लिए कि भाई 2-4 घंटे यहाँ वेस्ट हो जाने, तो मना कर दो सीधा, उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती। ओके। जैसे मैं कॉलेज में बहुत कुछ होता रहता, कभी फेस्ट हो गया, कभी कुछ हो गया, तो आप जाते थे उसमें, सिर्फ पढ़ाई के करते थे? देख, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम फेस में जाओ मत, हाँ। या तुम इवेंट्स में जाओ मत। मैं ओके। सजेस्ट करूँगा कि जाओ, आपको इंटरेस्ट है तो जाओ, पर बस इवेंट्स में मत जाओ अच्छा। कि भाई पूरा साल भर ये बंदा इवेंट्स ही कर रहा है, या ओके। कोई डांस क्लब में तो ये नाच ही रहा है साल भर। ओके। ओके। बैलेंस रखो दोनों चीज़ में, कि डांस करके आपको इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। ओके। हाँ, वो ओवरऑल आपको पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के लिए अच्छा रहेगा, पर ट्रीट इट एज अ हॉबी। ओके। उसको अपना मेन, मतलब उसको अपना पूरा फोकस मत दो, जो भी आप हॉबीज कर रहे हॉबीज हो। कर रहे हो? हाँ। हाँ, अगर आपको उसमें करियर करना है तो कर सकते हो, पर अगर हाँ। उसमें करियर करना है तो एनआईटी वारंगल में क्यों आए? ऐसा मतलब, हाँ। ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूँ किसी के आगे, पर मेरा पर्टिकुलर ऐसा था कि मैं किसी इवेंट्स में या कभी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं उन चीज़ों में, तो मैं रूम पे ही मोस्टली पढ़ा रहता था। और अगर रूम पे पढ़े हैं तो पढ़ लो, नहीं तो मूवीज़ अच्छा। देख लो। मेरे दो ही काम देखता, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज और पढ़ाई, मैं यही करता था। ओके भैया, मतलब ज़्यादा सोशल नहीं थे मैं करके। मेरे दोस्त बहुत थे, पर मैं इवेंट्स में नहीं जाता था। अच्छा, इवेंट्स नहीं जाते थे आप? हाँ, इवेंट्स वो में ये चॉइस होती है अपनी 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 करके। चॉइस अपनी है। अपनी चॉइस होती मेरे है। ऐसे भी दोस्त थे जो सारे इवेंट्स में जाते थे, फिर भी मेरे इतना पैकेज उठाया। ओके। हाँ, ऐसा सबकी चॉइस होती है कोई अपनी अपनी। चॉइस, ऐसा कोई रूल नहीं है हाँ। कि यही अच्छा यही हुआ, ऐसा कुछ नहीं। ओके भैया, बताओ 4 सालों में कहीं घूमने के लिए वारंगल से नहीं गए होंगे फिर? 4 साल में, और 3 साल में, तीन मैं साल में 3 साल में सारा फाइनल ईयर के लिए रखा था, अच्छा। और फाइनल ईयर जाऊंगा घूमने। हाँ, ये आपने बताया था मुझे, और फाइनल में लॉकडाउन आ गए। फाइनल ईयर में हाँ लॉकडाउन लग गया था, इवन मैं आई डिडंट इवन गो टू हैदराबाद इन दोस 3 इयर्स। ओके। लाइक 100 किलोमीटर पे अपने कॉलेज था, मैं हाँ। हैदराबाद नहीं गया। एक बार पौंडीचेरी गया था। अच्छा। फाइनल ईयर में मैं शिमला, वो मनाली और धर्मशाला वगैरह जा आया। और हम घूमने के लिए तब पैसे भी ज़्यादा नहीं थे भाई। लेकिन भाई, आज जो आपकी उबर में लगी थी ये इंटर्नशिप, तो आपके घूमने का ख्याल नहीं आया क्या? मेरी 3,20,000 की लगी है इंटर्नशिप। तो इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, फाइनल ईयर मैंने घूमने के लिए बचा के रखा था। हमारा प्लान ही ये था कि हर महीने कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, अच्छा, चाहे वो जितना वाली भी पैसा सेविंग हो। इधर आई थी। हाँ, कि भाई अच्छा। वो जो पैसा है वो नहीं खर्च करेंगे, कि वो अच्छा। अच्छा। पूरा का पूरा आने वाला था। पर ठीक है, अभी देखते हैं, अभी घूम लेंगे। हाँ, लाइफ तो बहुत बड़ी है फिर। वही वही। वही। जैसे कि आपने सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, थोड़ी थोड़ी करके पढ़ते गए, तो कोई बच्चों को लेट प्रिपेयर कर रहा होगा, तो कुछ मैसेज दे सकते हैं क्या? लेट से भी उसका सिलेक्शन सिलेक्शन में उसकी प्लेसमेंट हो सकती है, लेट प्रिपेयर कर रहा है तो। अभी जो है हाँ। सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर, पहले तो तुम लेट स्टार्ट करो मत। करो मत, अगर हाँ। आज तुम ये देख रहे हो तो अभी कल से ही चालू कर दो, हाँ। क्यों लेट करना है? पर हाँ। अभी जो फाइनल ईयर में है, हाँ। जो थर्ड ईयर में है, मतलब अभी बहुत कम टाइम है उनके पास, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुमने अपने रेट प्रिपेयर किया तब तो जॉब नहीं मिलेगी। मे बी जो शुरुआत में नहीं मिल सकती, जो हाँ। बड़ी कंपनियां आती है, जो मेगा कंपनीज होती है, बड़े बड़े 25, 30, 20, 25 लाख का पैकेज, वो नहीं लग सकती। ओके। ऐसा भी, ऐसा कुछ रूल नहीं है। दो रूल महीने नहीं। की पढ़ाई में मेरे कुछ दोस्तों की लग गई। ओके। किसी 3 साल से पढ़ रहा था, फिर भी वो 3 महीने बाद किसी कंपनी में लग गया। ओके, बस मतलब पढ़ना, ये मतलब ऐसा पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है। पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। आपका लक चला, आपको लग चला, कैसे हाँ। क्वेश्चन आए, आपने किस हाँ। तरह से आंसर दिया। कभी मेरा एक दोस्त है, उसने कुछ 6 महीने पढ़ाई की। तीन ओके। साल में उसने कोडिंग को ज़्यादा देखा नहीं, हार्डली कभी कभी देखा। ओके। 6 महीने पढ़ाई की और अभी उसका पैकेज 16 लाख का पैकेज लिया उसने। मीन्स उन्होंने फोर्थ ईयर में पढ़ाई स्टार्ट की। फोर्थ ईयर में पढ़ाई स्टार्ट की उसने, स्टार्ट की। थर्ड ईयर के और एंड उन्होंने में 16 लाख का पैकेज ले लिया। पैकेज लिया। तो वो अपना अपना उसका तो ऐसा लगता है कि कुछ 6-7 कंपनी 8-10 लाख की आई, हाँ। एक 16 लाख की आई, फिर 8-10 लाख की आई, तो उसी में उसका हो गया। अच्छा, उसका सोलह पूरा बेकार हो गया। लाख अच्छा। उसी में हो गया उसका। जैसे अपने अपने लक नसीब होता है अपना वही। अपना। तो एक कंपनी हमारी पूरी साल आती है, थर्ड ईयर में भी, फोर्थ ईयर में भी, लाइक
एनआईटी वारंगल में आती है। अच्छा, तो एनआईटी वारंगल में आती है। हाँ, मैंने अभी प्लेसमेंट के टाइम में देखा। सो हमें लगा था दैट लाइक कंपनीज वोंट कम, लाइक वोंट विजिट आवर कैंपस इन दिस होल कोरोना टाइम, ओके, लाइक पीपल आर लूजिंग देयर जॉब्स एंड एवरीवन इज एट होम। बट ओके, ऐसा कुछ नहीं, मोर देन 250 या 280 कंपनी विजिटेड आवर कैंपस। सो ओके, इवन अभी तो हमारा डिग्री हो गई, ओके, हमारा जो टीएनपी है वो भी लाइक खत्म हो गया, अभी उन्होंने ओके। कर दिया, फिर भी कंपनी के नोटिफिकेशन आते रहते थे। अच्छा, अच्छा। साल भर कंपनी आती है, इंटर्न के टाइम में भी कम आ सकती है, प्लेसमेंट के टाइम तो सब आती है, ऑल द टाइम आती प्लेसमेंट के लिए मतलब पूरे साल, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है एवरी सिंगल डे। एवरी डे। और इंटर्नशिप के टाइम पे कब तक आती है वो कंपनी? जुलाई से स्टार्ट होती है तो? कंपनी, अरे यही प्लेसमेंट के टाइम जब कंपनी आती है ना, तो एक ही दिन दोनों हायर करती है, इंटर्न भी हायर करती है, प्लेसमेंट वाले को भी हायर करती है। अच्छा, तो दोनों दिन हायर कर, दोनों चीज़ वो तो हायर कर ऐसा, लेते हैं। हाँ, पर सारी कंपनी इंटर्न नहीं हायर करेगी। कुछ हाँ। बस प्लेसमेंट के लिए आएगी, कुछ कंपनी बस इंटर्न के लिए आती है, जैसे डी वो प्लेसमेंट के लिए नहीं आती, वो बस इंटर्न के लिए आती है, और वो पीपीओ देती है अगर उन्हें देना हो तो। अच्छा, अच्छा। तो एनआईटी वारंगल में कंपनियों की कमी नहीं है, बस आप अगर पढ़ाई की है तो मिल जाएगा जो भी चाहिए। ओके, ओके। ये है कि जितना हमारे पास टाइम बचा हुआ हम ढंग से मेहनत कर लेते हैं। हाँ, हाँ। जिन्हें भी एनआईटी वारंगल में आए इसलिए जॉब नहीं लगेगी या इंटर्न मिले नहीं। हाँ, एनआईटी वारंगल में आए और पढ़े इसलिए लग सकती इसलिए लग सकती है यहाँ, मतलब अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, कंपनी है। हाँ, आती है हमारे पास। कंपनी आती है। हमारे पास। तो भैया हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी को थर्ड ईयर तक कोडिंग नहीं आती, मतलब बेसिक आती है जो उसने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हो, वो अभी से धीरे धीरे स्टार्ट करेगा तो क्या फाइनल ईयर जाके उसकी हो सकती है ना? हो जाएगी एकदम। अरे 2 साल या 1 साल बहुत बड़ा एक टाइम साल, है। हाँ। 1 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है, तो उसको ऐसा है कि डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आपके जो दोस्त 3 साल 4 साल से पढ़ रहे हैं, हाँ, ऑफकोर्स उनको जल्दी जॉब लग जाएगी जल्दी अगर जॉब लगा, वो पहले से मेहनत कर रहे हैं तो पहले जब। से मेहनत करते आ रहे हैं, हाँ, आपको और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस इजीली आप नहीं कर पाओगे, हाँ और आपको भैया। करते रहना है। हाँ, कोडिंग ऐसी चीज़ है कि जो आप टाइम के साथ सीखते हो, ऐसा नहीं कि 6 दिनों में सीख गए, हाँ, ऐसा नहीं होता है, बस करते रहो मिल जाएगा। हाँ। क्या होता है, मेरा क्या होता है, मैं जब मैंने कोडिंग स्टार्ट की थी तो क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं थे, माइंड में नहीं आता मैं कैसे करूँ इसको, क्या करूँ करके। फिर धीरे धीरे ये आते हुए तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती तो माइंड में इमेजिनेशन आ जाती है, इसको मैं ऐसे फ्रेम करूँगा तो हो जाएगा। तो क्या सेम प्रॉब्लम वो आपके साथ भी आती थी क्या स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मैं भी बहुत घटिया कोड लिखता था। ओके, कोडिंग तो ऐसी चीज़ है कि मैं आफ्टर 4 साल में अगर कोड लिखता हूँ और 1 साल बाद वही कोड लिखता हूँ, कोड अगर वही कोड देखूंगा तो मुझे लगा कि क्या कोड लिखा है, क्योंकि आप जैसे ही आप इवॉल्व होते जाते हो, आप ओके, जितना टाइम उसमें स्पेंड करते हो, आप नए नए आपको ट्रिक सीखते जाते हो, नए नए एल्गोरिदम पता चल जाता है। ओके, तो जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना टाइम आप बेटर बेटर होते जाओगे। ओके, ओके। तो भैया जो आपने बोला घटिया कोड लिखता हूँ, इसका ये मतलब क्या हो गया? घटिया कोड मतलब ऐसा समझ, कोई क्वेश्चन है, हाँ, वो क्वेश्चन एन लॉग एन में भी सॉल्व हो सकता है, हाँ, एन स्क्वायर में भी हो सकता है, हाँ। और वो कभी लॉग एन में भी हो जाए या ओ ऑफ एन में भी हो जाए। ओके, तो मैं स्टार्टिंग के तो एन स्क्वायर एन क्यूब में लिखता था, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप। ओके। कुछ तो आइडिया वही था, बड़ा का कोड हो जाता होगा उसके अंदर, बहुत बड़ा कोड बड़ा। हो जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम बढ़ का। जाती, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, एरर बहुत आती। हाँ, इधर बहुत आता ये है। हो गई घटिया कोड। ओके, घटिया कोड मतलब घटिया नहीं कहूँगा, पर इससे बेटर तुम लिख सकते हो। लिख सकते हैं। हाँ, वो चीज़ें हमारी प्रैक्टिस से आएंगी। वो प्रैक्टिस से ही आएंगे, जब आपका कोड हो जाने के बाद आप दूसरे लोगों के जो सबमिटेड कोड है वो जो देखोगे, वो देखेंगे। आप उनके सजेशन देखोगे, उनके कोड से आप सीखोगे, तब वो बेटर हो जाता है। ओके भैया। तो ये सब चीज़ें कंपनी भी देखती है क्या, नोटिस करती है? तुमने ये प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व किया है? हाँ, वो तो मतलब मैंने तो अभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया, वो बताते नहीं किया कि हमने देखा। ओके, पर कुछ कंपनी मैंने कुछ सुना अभी कि फर्स्ट टेक्निकल राउंड में अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए ओके, तो आपका कोड पुल करेंगे कि भाई ये कोड लिखा है, सो वो पूछेंगे कि ये लाइन क्यों लिखी, ये लाइन क्यों लिखी। ओके, क्योंकि अब ऑनलाइन टेस्ट है तो लोग चीटिंग भी करते हैं कि किसी दोस्त का कोड मांग लिया, वो सबमिट कर दिया। तो ओके, अभी वो कुछ स्टार्ट कर रहे हैं कि इंटरव्यू में आपको पूछेंगे वो कि आपने ये लाइन क्यों लिखी। ओके भैया। तो किसी का कोड कॉपी पेस्ट करके आप इंटरव्यू ओटी तो निकाल लोगे, पर हाँ, इंटरव्यू में जब वो पूछेंगे कि ये उसने कैसे लिखा है, ओके। तो आपका कोड ना होने की वजह से आप आंसर नहीं दे पाओगे। आंसर नहीं दे पाएंगे, हाँ। तो ओके। वही प्रॉब्लम होती है, जो हमने लिखा है उसको एक्सप्लेन भी करना होता है एक्सप्लेन भी करना आगे जाके। चाहिए।
कि आपने क्यों लिखा हो तो यू शुड नो ना व्हाई डिड हाँ, यू राइट दोस बताना ही सेंटेंस, तो पड़ेगा उन्हें। बताना। वही। तो भैया जैसे कि अभी कोविड का टाइम है, सारी कंपनियां में ये वर्चुअली ले रही है हमारा, कोई सा भी राउंड हो, टेक्निकल राउंड हो, ये फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड या एचआर राउंड हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था ये प्लेसमेंट फ्यूचर के में लिए? तो ऑनलाइन टेस्ट का तो ये रहता था कि ग्रुप बन जाता है व्हाट्सएप ग्रुप पे, देन दे विल सेंड यू अ पोस्ट ओके। with that company's name and Google Doc form. ओके। You have to fill it up and we'll receive a link for online test on the day before, on the day of online test. So it can be on different platforms like HackerRank, Hackerer, or any their customized platform of that ओके। company. So you need to log in there. There is particular time that it will activate at 11 o'clock and end at 12:30 or 1 o'clock, depend upon the company. So you just solve those questions, hit submit, ओके। and after that you will receive that day only, or a day after that you will receive a list of those students who cracked that OT, ओके। ओके। who are eligible for the interview. And after that, uh, the TNP coordinators will make a group, WhatsApp group of all these students who are eligible for the interview, ओके। right? ओके। So अगर एटलेशन की बताएं तो एक TNP कोऑर्डिनेटर थी, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था हमारा, कुछ ओके। 12-13 लोगों का। ओके। Then there they will post the link of interview, like Zoom call or something like that, Google Meet or Zoom call. ओके। In your interviewer's name, your name and time when you have to go to that ओके। interview. तो उस तरह से उसी पे अपडेट हो जाते हैं। सो आफ्टर एक इंटरव्यू हो गया, फिर वो इंटरव्यूअर जो होता है वो अपने TNP कोऑर्डिनेटर को बताता है कि ये बच्चा पास अगले राउंड में जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो वो आपको व्हाट्सएप पे पता चल जाता है। इस तरह से पूरी प्रोसेस होती है और एट द एंड भी HR के बाद वो बताते हैं इसको हायर कर। HR के बाद शायद वो एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं, ओके। रात को एक ईमेल आता है कॉलेज को, ओके। TNP को, कि भाई ये बच्चों ने सिलेक्शन कर लिया है, ओके। और फिर वो हमें बता देता है। ओके भैया, सारा प्रोसीजर सब कुछ ये व्हाट्सएप के ग्रुप पे ही हो जाता है हमारा। हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो जाता है। ओके भैया। भैया कुछ मतलब जो भी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, कुछ आप उसमें सजेशन देना चाहेंगे? थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में है कि उन्हें क्या करना चाहिए अभी, तो उनकी प्लेसमेंट हो जाएगा? ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं फर्स्ट ईयर में, क्योंकि जब वो कॉलेज आते हैं सबके सबके सपने बड़े होते हैं, मैं करोड़ों की पैकेज लूँगा, इतने की पैकेज लूँगा, सबके सपने होते हैं, बट उनको स्टार्टिंग में समझ नहीं आता वो क्या करें। करेक्ट है, ओके। तो मैं तो कहूँगा कि पहले आपका इंटरेस्ट क्या है वो देखो। पैकेज के लिए अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जा रहे हो तो मत आओ। ओके। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप कोडिंग में आपको अच्छा लगता है तो आप आओ। ओके। And after that you should like take a decision in early stage of your BTech, ओके। like first year, and it's 2-1 or 2-2, 4-1 या 4-2 में जाके अगर आप सोच रहे हो कि यार कोर में जाऊँ या सॉफ्टवेयर में जाऊँ, तो तब आपके पास टाइम, प्रिपरेशन नहीं रहता, टाइम नहीं फोर रहता वन आपके मतलब फोर्थ ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर में ओके। या ओके। फोर्थ ईयर के सेकंड वो सेमेस्टर तो में। बहुत लेट हो जाएगा फिर तो। बहुत लेट हो जाता है, हाँ। तो पहला है कि जितना जल्दी आप डिसीजन ले पाओ ओके। ले लो, और उसके बाद प्रिपरेशन चालू चलने दो। और उसके बाद पढ़ो पढ़ो, एक तो यही कहूँगा मैं कि पढ़ते रहो। मतलब कोई कंपनी में ये प्लेसमेंट चाहिए तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। पढ़ाई एक ही है भाई, पढ़ाई से और दूसरा क्या ही करोगे। सही। तो चेक करते रहो, आपका एक जो रेज्यूमे है, जो पोर्टफोलियो, उसे अच्छा बनाते अच्छा रहो। बनाते रहो। आपको मैनेज ये डिसाइड कर लो किस में जाना है। आपको मैनेजमेंट प्रोफाइल में जाना है तो कुछ इवेंट अरेंज करो, कुछ आपके पास बैकग्राउंड होना चाहिए मैनेजमेंट का। ओके। सॉफ्टवेयर में जाना है तो उस तरह से अलग अलग टेक्नोलॉजी पढ़ते रहो। कोर में जाना है तो आपके डेली बेसिस पे आप जो सब्जेक्ट लर्न कर रहे हो क्लासेस में, उन्हें अच्छे से पढ़ो, ना कि बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो 190 मतलब। तो ओके। ये जो करना है वो पहले डिसाइड कर लो। बस ओके। निकालने 4 साल मजे में तो सब कर सकते हो। अच्छा, जो मतलब जो डिसीजन लेना है वो फर्स्ट ईयर के एंड तक ले ही लो क्या करना ले है। लो फर्स्ट ईयर 2-1 2-2 ले लो। लो लो सेकेंड ईयर तक मैक्स टू मैक्स ले ही लो डिसीजन क्या करना है। मैं क्या रहा है, मैक्स टू मैक्स। ऐसे ही मेरे कुछ दोस्त थे जो 3 साढ़े 3 साल तक कोर में जाना था, और एट द एंड ऑफ की कोर कंपनी आ नहीं रही है, हाँ। सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं, तो 4 महीने सॉफ्टवेयर पे उनको जॉब लग गया। ऐसा अच्छा। भी है, ऐसा वो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, वो सोच के मत चलो, सबका हाँ, नसीब चलेगा ऐसा। सबका नसीब यही। हाँ ये वही है। लास्ट क्वेश्चन है, जैसे क्या होता है बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैं यहाँ से सर्टिफिकेट ले लूँगा,
यहाँ से ले लूँगा, तो वो क्या रिज्यूमे की जो वेटेज बढ़ाती है क्या वो सब सर्टिफिकेट? सर्टिफिकेट्स आपसे कोई नहीं मांगता है ओके। कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन कर सकते हो अपने अपने रिज्यूमे में कि आई ओके। हैव डन दिस यूडेमी कोर्स इन रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस और नोड जेएस, और मैं वेब डेवलपमेंट कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट. So what they do is they'll ask questions, ask you questions about it. ओके। Okay, they won't ask your certificate, ओके। क्योंकि सर्टिफिकेट तो कोई भी एडिट कर सकता है ना, हाँ। उसका कोई बेस नहीं है. If you have written that I know AngularJS, they will ask you questions about AngularJS. If you have written that I know Django, I know Python, I know Java, ओके। I have done this course, they will ask question and they will ask you questions about it. If you could answer those questions, yeah, they will believe that you have done the course and you are good in that subject. But you cannot answer those questions, तो आपको तो तेल लगाने का ही जरूरत है फिर तो सर्टिफिकेट. गलत वो ये इम्प्रेशन पड़ जाएगा कि उसने हाँ, ऐसे ही कर दिया है। ऐसे ही कहीं से छापा है. हाँ। जी. वही, थैंक यू भैया आज के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने अरे अपने बिजी शेड्यूल से टाइम अरे निकाला। वही।